वक्फ कानून में 10 बड़े बदलाव आएंगे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को हाल ही में अपनाया है और जिन्हें मुसलमान बने 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो नए नए मुसलमान वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति अब दान में नहीं दे पाएंगे और इससे धर्म परिवर्तन कराकर वक्फ को अपनी संपत्ति दान देने के मामलों पर रोक लग जाएगी। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। तीसरी बात, वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी अब वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। चौथी बात, वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अंदर अपलोड करना होगा। पांचवा बड़ा बदलाव यह है कि जिन सरकारी संपत्तियों पर वक्फ अपना अधिकार जताता है, बताता है, उन संपत्तियों को पहले दिन से ही अब वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। छठी बात, केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी अब जगह दी जाएगी। इसके अलावा इस परिषद में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अब अनिवार्य और आवश्यक नहीं होगा। 7वां बदलाव, सरकार ने इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में अब जोड़ दिया है। 8वीं बात, लोगों के पास वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट्स, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार होगा, जो आज के मौजूदा कानून में नहीं है। 9वां बदलाव, केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह की बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। और 10वां बदलाव यह है कि वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से अब इनकार नहीं कर सकता।